नमस्ते। अब हम यूनिट 8 अ गेम ऑफ चांस के वर्किंग विथ लैंग्वेज करेंगे। इससे पहले हमने वर्किंग विथ द टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। ए, द वर्ड गिवन अगेंस्ट द सेंटेंसेस बिलो कैन बी यूज्ड बोथ एज नाउन्स एंड वर्ब्स। यूज देम अप्रोप्रिएटली टू फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि नीचे दिए गए वाक्यों के सामने दिए गए शब्दों का इस्तेमाल संज्ञा और क्रिया, मतलब संज्ञा और क्रिया दोनों तरह से किया जा सकता है। खाली जगह भरने के लिए उनका सही इस्तेमाल करें। फर्स्ट, द टू टीम्स हैव प्लेड 3 मैचेस ऑलरेडी। आपको कोष्टक में दिया गया प्ले, क्या आएगा? दोनों टीमों ने पहले ही 3 मैच खेल लिए हैं। द टू टीम्स हैव प्लेड 3 मैचेस ऑलरेडी, यानी कि पहले ही 3 मैच खेल लिए। एंड सेकंड में क्या दिया है? द लास्ट डेज प्ले वॉज एक्सीलेंट। ओके, मतलब पिछले दिन का खेल बहुत बढ़िया था। लास्ट डे यानी कि पिछले दिन का खेल। प्ले वॉज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट यानी बहुत बढ़िया था। सेकेंड, सी हैज़ अ लवली फेस, यानी कि उसका चेहरा बहुत प्यारा है। सेकेंड, इंडिया फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दिस डेज, यानी कि भारत इन दिनों कई समस्याओं का सामना कर रहा है। देखो इसमें एक क्या है? संज्ञा और एक क्रिया, मतलब दोनों के फॉर्म में यूज किया। यहाँ पे सी हैज़ अ लवली फेस, यानी कि यहाँ पे उसकी तारीफ हो रही है, मतलब उसका चेहरा बहुत प्यारा है। एंड सेकंड में दिया है इंडिया फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दिस डे, मतलब कि यहाँ पे इन दिनों कई समस्याओं का सामना कर रही है। और इस फेसेस का मतलब है कि सामना करना। भारत इन दिनों कई समस्याओं का सामना कर रही है। ओके, नाउन्स एंड वर्ब्स के हिसाब से। थर्ड, ही मेड हिज मार्क इन ऐसे राइटिंग, यानी कि ऐसे राइटिंग यानी निबंध लेखन। ओके, उन्होंने निबंध लेखन में अपनी पहचान बनाई, मतलब ही मेड हिज मार्क। ओके, इन ऐसे राइटिंग। एंड सेकेंड लाइन है आर्टिकल्स मार्क्ड सोल्ड आर रिजर्व्ड, यानी कि जिन आर्टिकल पर बिका हुआ लिखा है वे रिजर्व हैं। क्या कह रहा है? जिन आर्टिकल पर बिका हुआ लिखा है वे रिजर्व्ड हैं। दोनों एक 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 मार्क किसकी बात कर रहा है? निबंध लेखन ने अपनी पहचान बनाने की। और एक क्या दिया है? जिन आर्टिकल पर बिका हुआ लिखा है वे रिजर्व्ड है। फोर्थ, द पुलिस आर कॉम्बिंग द एरिया टू कैच द बर्गल्स, यानी कि पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए इलाके की तलाशी ले रही है। द पुलिस आर कॉम्बिंग। ओके, एंड सेकेंड, द एन ऑर्डिनरी प्लास्टिक कॉम्ब कॉस्ट 5 रुपीज़, यानी कि एक साधारण प्लास्टिक की कंघी 5 रुपए की आती है। दोनों के मीनिंग्स अलग अलग हैं। ओके। फिफ्थ, ही गेव अ स्माइल इन आंसर टू माई क्वेश्चन, यानी कि उसने मेरे सवाल के जवाब में मुस्कुराया। ही गेव अ स्माइल, यानी कि उसने गेव यानी देना, स्माइल इन माई आंसर यानी कि इन माई आंसर टू माई क्वेश्चन, यानी कि मेरे सवाल के जवाब में मुस्कुराया। सेकेंड, वी ऑल्सो स्माइल टू सी हिम स्माइल, यानी कि उसे मुस्कुराते हुए देखकर हम भी मुस्कुराए। वी ऑल्सो स्माइल, यानी कि हम भी मुस्कुराए। टू सी हिम स्माइल मतलब सी यानी देखना, देखकर। सी हिम स्माइल मतलब उसे मुस्कुराते हुए देखकर हम भी मुस्कुराए। 6, ही सेड ही होप्ड टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, यानी कि ही सेड यानी कि उसने कहा कि उसे उम्मीद है, ही होप्ड कि उसे पार्टी में बुलाया जाएगा। टू बी इनवाइटेड, इनवाइट करना मतलब बुलाना। टू द पार्टी यानी पार्टी में उसे भी बुलाया जाएगा। एंड सेकेंड, वी गेव अप होप ऑफ हिम ज्वाइनिंग द पार्टी, हमने उसके पार्टी में शामिल होने की उम्मीद छोड़ दी। वी गेव अप यानी कि हार मान जाना, गेव अप यानी कि हार मान जाना, मतलब वी गेव अप होप यानी कि ऑफ हिम ज्वाइनिंग द पार्टी मतलब उसने पार्टी में शामिल होने की उम्मीद छोड़ दी, हार मान ली। 7th, द बॉयज पुट अप अ गुड एथलेटिक शो,
यानी कि लड़कों ने एथलेटिक्स में अच्छा प्रदर्शन किया। द बॉयज पुट अप अ गुड एथलीट शो, यानी कि अच्छा प्रदर्शन किया। सेकंड, द सोल्जर शोड ग्रेट करेज इन सेविंग पीपल फ्रॉम फ्लड्स, यानी कि सैनिकों ने बाढ़ से लोगों को बचाने में बहुत साहस दिखाया। द सोल्जर शो यानी कि इसमें दिखाना। ग्रेट करेज यानी कि साहस मतलब दिखाया। इन सेविंग पीपल मतलब लोगों को बचाकर। फ्रॉम फ्लड यानी कि बाढ़, बाढ़ से बचाकर मतलब सैनिकों ने बाढ़ से लोगों को बचाने में बहुत साहस दिखाया। 8, यू डिजर्व अ पैट ऑन द बैक फॉर योर गुड परफॉर्मेंस, यानी कि आपके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपको शाबाशी मिलनी चाहिए। पैट यानी थपथपाना पीठ पर। ओके, यू डिजर्व यानी कि आप डिजर्व करते हैं। यू डिजर्व अ पैट ऑन द बैक, बैक यानी कि पीठ पर। फॉर योर गुड परफॉर्मेंस यानी कि अपने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपको शाबाशी मिलनी चाहिए। सेकेंड, द टीचर पैटेड द चाइल्ड ऑन द चीक टू इनकरेज हर, मतलब टीचर ने बच्ची को हिम्मत देने के लिए उसके गाल पर थपथपाया। द टीचर पैटेड द चाइल्ड ऑन द चीक, चीक यानी कि गाल। टू इनकरेज हर यानी कि हिम्मत देने के लिए उसके गाल पर थपथपाया। बी, बी में क्या कह रहा है आपको? नोटिस द यूज ऑफ देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि नीचे दिए गए वाक्यों में देयर के इस्तेमाल पर ध्यान दें। पहला क्या दिया? देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर, यानी कि मेले में बहुत भीड़ थी। फेयर यानी होता है मेला, बिग क्राउड यानी कि बहुत भीड़। तो क्या कह रहा है? देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर यानी कि मेले में बहुत भीड़ थी। सेकेंड, देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय, यानी कि वहाँ बहुत सी चीज़ें थी जो मैं खरीदना चाहता था। देयर वर मैनी थिंग्स यानी कि बहुत सारी चीज़ें थी। आई वुड हैव लाइक टू बाय यानी कि मैं बाय यानी खरीदना, जो मैं खरीदना चाहता था। क्या दिया यहाँ पे? नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग देयर इन द बिगिनिंग। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, यानी कि अब नीचे दिए गए वाक्यों को देयर का इस्तेमाल करके फिर से लिखें। नीचे दिए गए उदाहरण देखें। पहला एग्जाम्पल आपको क्या दिया है? आई कैन डू नथिंग टू हेल्प यू, यानी कि मैं आपकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता। आई यानी मैं, कैन यानी सकना, डू यानी करना, नथिंग यानी कि कुछ नहीं, टू हेल्प यू, हेल्प यानी मदद के लिए, मतलब मैं आपकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब देयर का यूज़ भी करना है इसमें, तो देयर इज़ नथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू, यानी कि आपकी मदद के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं है। आई कैन डू टू हेल्प यू यानी कि आपकी मदद के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सेकंड, अ मैन एट द डोर इज आस्किंग टू सी यू, यानी कि दरवाजे पर एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। अ मैन एट द डोर यानी कि डोर यानी दरवाजा, दरवाजे पर। एट द डोर यानी कि दरवाजे पर। इज आस्किंग टू सी यू, आस्क यानी आस्किंग टू सी यू मतलब देखना चाहता है या मिलना चाहता है। आस्किंग टू सी यू, दरवाजे पर एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। सेकेंड, देयर इज अ मैन एट द डोर आस्किंग टू सी यू, यानी कि दरवाजे पर एक आदमी है जो आपसे मिलना चाहता है। देयर इज अ मैन एट द डोर आस्किंग टू सी यू। ओके, फर्स्ट, दिस पार्क हैज ब्यूटीफुल रोजेस, तो क्या आएगा? देयर आर ब्यूटीफुल रोजेस इन दिस पार्क, यानी कि पहले लाइन में क्या कह रहा है? इस पार्क में सुंदर गुलाब है। और दूसरे लाइन में इस पार्क में सुंदर गुलाब के फूल हैं। देयर आर ब्यूटीफुल रोसेस यानी कि यहाँ पे बहुत सारे गुलाब है। इन दिस पार्क यानी कि इस मतलब इस पार्क में सुंदर गुलाब के फूल हैं। सेकेंड, योर स्टोरी हैज़ नो फन इन इट, यानी कि आपकी कहानी में कोई मज़ा नहीं है। योर स्टोरी हैज़ नो फन यानी कि कोई मज़ा नहीं है। तो देयर का यूज़ करेंगे तो कैसा होगा? देयर इज़ नो फन इन योर स्टोरी, यानी कि आपकी कहानी में कोई मज़ा नहीं है। देयर इज़ नो फन इन योर स्टोरी। ओके, थर्ड, वी हैव नो सीक्रेट्स बिटवीन अस, यानी कि हमारे बीच कोई राज नहीं है।
एंड देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन अस, यानी कि हमारे बीच कोई रहस्य नहीं है। दोनों की मीनिंग्स एक जैसे हैं, बट आपको उसी लाइन में आपको देयर का यूज करके उसी नया सेंटेंस बनाना है। देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन अस, यानी कि हमारे बीच कोई रहस्य नहीं है। फोर्थ, माई विलेज हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, यानी कि मेरे गांव में, विलेज यानी गांव में, हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, यानी कि 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर का यूज़ करेंगे तो देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स इन माई विलेज, मेरे गांव में 2 प्राइमरी स्कूल है। देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स इन माई विलेज। फिफ्थ, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन 2 वेज, यानी कि इस समस्या को 2 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, मतलब कैन यानी सकना, सॉल्व्ड इन 2 वेज, 2 वेज यानी कि 2 तरीकों से। और जब हम इसे देयर का यूज करके बनाएंगे तो क्या आएगा, देयर आर 2 वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, यानी कि इस समस्या को हल करने के 2 तरीके हैं। देयर आर 2 वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। C, fill in the blanks in the paragraph below with words from the box, यानी नीचे दिए गए पैराग्राफ में खाली जगहों को बॉक्स में दिए गए शब्दों से भरें। क्या दिया है बॉक्स में, ह्यूज, बिग, फुलिश, इंटरेस्टिंग, टाइनी, अनलकी, लास्ट, यानी कि फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ बिग ईद फेयर इन अवर विलेज, यानी कि हमारे गांव में एक बड़ा ईद का मेला लगा था। बिग यानी बड़ा। वी कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ टाइनी टॉय टू अ ह्यूज कैमिल, यानी कि हम वहाँ एक छोटे से खिलौने से लेकर एक बड़े ऊँट तक कुछ भी खरीद सकते थे। आई वेंट टू द फेयर ऑन इट्स लास्ट डे विथ अंकल एंड भैया, यानी कि मैं मेले के आखिरी दिन अंकल और भैया के साथ गया। वी वेंट टू द लक्की शॉप, यानी कि हम लक्की शॉप पर गए। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि यह बहुत मज़ेदार था। आई ट्राइड माई लक बट डिड नॉट विन एनी प्राइज, यानी कि मैंने अपनी किस्मत आजमाई लेकिन कोई इनाम नहीं जीता। डिड नॉट विन एनी प्राइज, यानी कि कोई इनाम नहीं जीता। लेटर यानी कि बाद में। अंकल टोल्ड मी दैट आई वॉज मोर फुलिश दैन अनलक्की, यानी कि अंकल ने मुझसे कहा, अंकल टोल्ड मी यानी कि अंकल ने मुझसे कहा कि मैं बदकिस्मत से ज़्यादा बेवकूफ़ था। आई वॉज मोर फुलिश दैन अनलक्की, फुलिश यानी बेवकूफ़, अनलक्की यानी कि बदकिस्मत। ओके।